अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आज कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनल में मैसेज किए कि नवीद भाई, आप कल कह रहे थे कि मार्केट 53 पे क्यों जाएगी और 53 से वापस क्यों गिरेगी। तो मैंने आप लोगों को, देखो, मंडे वाले दिन मार्केट शुरू नहीं हुई थी, मैंने आप लोगों को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भेजे थे। खुदा हाजिर नाजिर है इसका कि अगर इसमें झूठ हो, लेकिन अब कुछ बंदों ने नोट नहीं किया तो ये आप लोगों की गलती है। ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मार्केट यहाँ पर थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जब तक ब्रेक नहीं होता आप बाय कर लो। ये जब ब्रेक हुआ मैंने आपको बोला है बाय कर लो। ठीक है, अब आज भी देखो मार्केट कितनी स्पीड में आई है। इस रेजिस्टेंस को इसने, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। ये एक बार जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया तो ये। अच्छा, अब जिन दोस्तों ने बोला था, आज अफजाल भाई ने भी मैसेज किया था कि नवीद भाई आपको 53 से कैसे है, 53 से आपको क्यों लग रहा है कि गिरेगा। ठीक है, तो ये एक तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस गप नहीं है, ये बहुत बड़े हैं। इसमें गैप देख रहे हो, 100-200 पिप का गैप है इसमें। तो मैंने इसका 50% हिस्सा कैसे निकालता हूँ, अफजाल भाई को पता है कि मैंने एक गेन बॉक्स है, पीसी में तो मेरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसमें आ गए हो। अब देखो इसमें कितनी ज़्यादा लाइनें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका 50% हिस्सा ये निकालता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो, ये इसका 50%। ठीक है, ये गेन बॉक्स की अपनी सेटिंग है। तो जब मार्केट कल यहाँ पर थी मैंने बोला था कि 53 पे मेरा टीपी है। जब यहाँ पे थी मेरी बाय की 53 पे टीपी थी, आज 53 पे गई है। तो जब 52 से मैं सेल कर रहा था, जब आप लोगों को मैंने कहा है कि यार अभी मुझे लग रहा है ये सेलिंग में शिफ्ट होने वाला है, वो क्यों बताया था कि M30 कहाँ गया जनाब, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने पास लगा लें। ठीक है, तो ये मुझे इसलिए वो सेलिंग में, जब मैंने बोला है कि सेलिंग में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये जब कैंडल एक हुई, दूसरी भी, तो मैंने इसका एक बॉक्स लिया कि यार ये बार बार रिजेक्शन हो रही है। तो सेलिंग में, इसलिए मैं समझ रहा था कि ये सेलिंग में शिफ्ट हो गई, लेकिन मैं ये नहीं समझाऊँ कि ये बहुत ज़्यादा आएगा। साफ बात है, मुझे लग रहा था कि ये 40 तक आएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया तक आएगा, 40, जो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 40 से बाय करना। तो जब 40 से मैंने बाय किया, आप लोगों ने भी किया होगा शायद, मैंने जब बाय किया तो वो यहाँ तक आया और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे। लेकिन मैं फिर भी सेल में नहीं बैठा हूँ। क्यों नहीं बैठा हूँ कि ये रेजिस्टेंस देख रहे हो 30 वाला, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि ये 30 वाला जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया है, ये इसलिए बन गया है दोस्तों कि ये कैंडल्स देखो डे की 30 के नीचे क्लोज, ये वाली देखो 30 के नीचे क्लोज, ये वाली देखो 30 के नीचे क्लोज। इस वाहिद ये एक कैंडल है ग्रीन, इसने लो वॉल्यूम से 30 को ब्रेक किया है। तो अब वापस कोई भी डे की कैंडल 30 के नीचे क्लोज होगी ना, तो मार्केट हमें 95 पे भी मिल सकती है और हमें यहाँ पर भी मिल सकती है। ठीक है, 28-47 पे भी, बशर्ते डे की कैंडल 30 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो क्लोज नहीं हो रही। अब आज की कैंडल देखो इससे भी ऊपर जा रही है, तो अब इसको भी हटा दो। अब इसका अगला टारगेट जो है वो ऊपर ही है। ठीक है, ये सिंपल रेजिस्टेंस मैंने मंडे वाले दिन सुबह ही मैंने टिकटॉक पे भी दे दिए थे और इसके अलावा अपने ग्रुप में भी आप लोगों को दे दिए थे। और मैंने सिंपल आप लोगों को बोला कि यार अगर मैं बाय सेल सिग्नल नहीं भी दे सकता हूँ आप लोगों को, तो सिर्फ आप लोगों को जो मैं जोन देता हूँ ये आप लोगों को दिए मैंने, ये पूरा हफ्ता काम करेगा। याद रखो, ये पूरा हफ्ता, ये जब तक मेडिकेट नहीं होते ये पूरा महीना आपका काम करेगा। ये मैं लिख के देता हूँ। नहीं राजेश भाई, 1 मिनट। तो ये आप लोगों के सामने, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे इससे इंडिकेट हो जाता है। तीसरी बात, मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐप फ्री है, लेकिन इसमें जो मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं वो पेड हैं। मैं आप लोगों को ये ऐप दे सकता हूँ, इंडिकेटर्स नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों के साथ सुबह ही, रात को 12-1 बजे एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, आप लोगों से वो लाइनें भी नहीं लगती। ठीक है, इसमें आपको ये क्या बता रहा है, ये अभी 8 बजे की एनालिसिस है, 2 घंटे पहले। इसमें आपको ये बता रहा है, ये देखो, यूर प्रेफरेंस लॉन्ग पोजीशन अबाव 29-28
29-28 से अगर आप बाय करोगे 55 और 70 आपका टीपी होना चाहिए, ठीक है। 28 ब्रेक हो जाएगा तो 28 के बाद आपका 15 और 2904 टारगेट है। इसमें RSI वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने जो ये RSI ये मैंने खुद सेटिंग परचेज़ की है, ये मैगडी मैंने खुद सेटिंग परचेज़ की है, ये EA में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने खुद सेटिंग परचेज़ की, तब जाके इसको मैंने मिक्सअप किया है बाइनांस में भी और यहाँ पर भी। और इसके हिसाब के साथ डे कंप्लीट बुलिश है, कोई सेलिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 लाइन मैगडी के ऊपर है। ये फर्स्ट इंडिकेट, ठीक है, इसमें H4 ये फर्स्ट इंडिकेट मैगडी लाइनें देखो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। H1 तो देखो वो अभी रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक आएगा और ये W बनाएगा, ठीक है, ये वापस आएगा 30-35 के पास। क्यों? यहाँ कैंडल्स रेड हैं। याद रखो मैगडी की लाइन ऊपर और कैंडल नीचे ग्रीन होनी चाहिए। इसी तरह ये देखो ये ग्रीन है, इसी तरह ये रेड है, ये जैसे यहाँ ग्रीन होने लगेगा ना ये गोली की तरह बह जाएगा। इसी तरह M30 है, M5 है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को और मैं कितनी आसानी दूं, आप लोगों से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाए जाते तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कमोडिटीज़ आ जाए, गोल्ड ये देखो 1 घंटा पहले इसने आपको ये इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और वो ये आपने देख लिया तो आप डायरेक्ट बाय में तो नहीं बैठोगे ना, कोशिश करो 28-30 के पास आ जाए तो आप बाय करो, 28-30 ब्रेक हो जाए तो आप सेल करो। अच्छा अभी 55 तक टारगेट है, 55 ब्रेक होगा तो आपने 70 तक जाना है, 55 से दोबारा सेलिंग आप कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर्स हर चीज़ काम करती है, लेकिन कुछ आपने भी वो कहते नहीं है नकल के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप लोग अगर नकल भी करते हो तो उसके लिए भी अकल चाहिए। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं बना सकते हो, जोन भी नहीं बना सकते हो। अच्छा अगर आप लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं ये भी आप नहीं लगा सकते हो। अब इससे ज़्यादा आसानी क्या है, आपको एनालिसिस की ज़रूरत है नहीं। रात को मैं आपको 12-1 बजे ये भेज देता हूँ, आपको सुबह 9-10 बजे मैं भेज देता हूँ, ठीक है। भेजने के बाद उसको आप अपने मोबाइल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, बस उसको आप मोबाइल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब मोबाइल पे उसकी लाइन नहीं लगा सकते तो कैसे ट्रेड करोगे, फिर तो ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखो ये मैंने एक चार्ट ये बनाया है, 30 के नीचे मार्केट क्लोज़ नहीं हुई, हाँ 30 के नीचे H4 क्लोज़ हो जाए मैं सेल में बैठ जाऊंगा। H4 H1 नहीं, मैं H1 पे नहीं ट्रेस करता हूँ, H4 इसके नीचे क्लोज़ हो जाएगी जनाब। कैसे होगी, H4 आएगी, ये जिस तरह ये आई है इस तरह रिटेस्ट करे, ये आपका टारगेट है, फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी, ये रूल्स हैं बस मार्केट के। इसके तरीके पे आपने काम करना है, नहीं तो नो टेंशन। हेलो ट्रेडर्स, अच्छा ठीक है, मैंने ये देखो दूसरा चार्ट अपने लिए ये बनाया हुआ है, तो मेरा ये चार्ट देखो आप, ये चार्ट देखो, इस चार्ट ने कितना प्यारा काम किया, इस चार्ट ने कल भी काम किया, इस चार्ट ने आज भी काम किया है। ये देखो ये ट्रिगर लाइन है, कोई गप नहीं है, वॉल्यूम, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ने क्या ऐड किया हुआ है, ये एक लाइन जो लगी हुई है ना 29-28, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम H4 की है, ये H1 की है। तो देखो उसी जोन में इसने कल भी यहाँ से बाय किया, इसने आज भी यहाँ से बाय किया, इसने यहाँ से भी बाय दी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना लॉन्ग टाइम में ये सेल नहीं है। इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, अब ये भी ब्रेक कर दिया, अब ये कल ये भी ब्रेक करेगा, ठीक है। हाँ H4 इसके नीचे क्लोज हो गई फिर तो मियाँ मियाँ मिशान इंदा सूरा सूरा हो जाएगा, यल्ला रो हो जाएगा, समझ गई। तो यल्ला रो करनी नहीं है हमने। गेट द चिकन डिनर विथ कोल्ड ड्रिंक पबजी लवर्स, कितना प्यारा देखो, ये वॉल्यूम बड़ा आया, इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। ये चीज़ करो आप लोग, ठीक है। M5 में, हाँ M5 देखो, ठीक है। M5 में आपको इस तरह समझ नहीं आती, इस तरह करो, ये देखो इस तरह करो, अब आपको समझ आएगी कि हाई कौन सा है। देखो ये पकड़ लो,
ये स्ट्रक्चर इस तरह फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये पकड़ लो, ये देखो ये। अब इसको जूम आउट करो, ठीक है, इस तरह करो। वो सुबह जो सेल मैंने बताई है, सेल डायरेक्ट मत, बस कैंडल स्पीड में जा रही है उसको रुकने दो, ठीक है ना। कैंडल स्पीड में जा रही है उसको रुकने दो। फॉर एग्जांपल ये कैंडल रुक गई, H1 की कैंडल कितनी प्यारी रुकी है, इसमें कोई रिजेक्शन ही नहीं है। हम समझ रहे हैं कि गोली की तरह बाया जाएगा, लेकिन ये कैंडल देखो, ये देखो इसके वीक में क्लोज हुई। जब इस तरह मार्केट कहीं रुक जाए ना, फॉर एग्जांपल ये मार्केट रुक गई है, इसको आप पहले H1 में देखोगे ना, H1 में ये कैंडल इस तरह रुक गई है, आपने इस तरह पकड़ लेना है बॉक्स, ठीक है। फ़ौरन आपने M30 में आना है, जो मैंने आज आपको जो मैंने सेल किए 52 से, और साथ में आप लोगों को वीडियो भी बना दी। अब देखो ये H1 में आपने लगाया, लेकिन ये काम कहाँ से कर रहा है, ये देख रहे हो, ये कैंडल कितनी बड़ी है, ग्रीन देख रहे हो। इसको कोई कैंडल M15 के ऊपर क्लोज होगी तो ये बाइंग निकल सकता है। अब देखो वापस आया, रिट्रेस किया, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, आपने सेल, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ से सेल किया है और SL यहाँ ऊपर रख दिया था, और यहाँ 52 से मैंने सेल किया था 10 सेंट की, लेकिन मैंने यहाँ क्लोज कर दी थी क्योंकि 40 से फिर मैं बाय में बैठ गया था। लेकिन मार्केट ने मेरा SL एंट्री पॉइंट पे लेके सीधा उड़च गोली की तरह आ गई। तो अभी यही जोन आपका वैलिड है, ये आपको दोबारा भी सेल देगा, ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं देगा, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई ना, कैसे, H1, जिसको मास्टर कैंडल कह सकते हो आप, मदर कैंडल कह सकते हो। अच्छा, दूसरी कैंडल स्टिक को भी पैटर्न आप यूज़ करें। ये कैंडल ग्रीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, रेड देखो उससे छोटी है। अब ये कैंडल देखो कितनी अजीब कैंडल है, इसमें ना बायर्स है ना सेलर है। तो मैं समझ गया था कि यार ये सेल की बनी है, ये बाय की कमज़ोर है, ये सेल की है। आ रहा हूँ, नहीं रज भाई, अभी सबर 10 मिनट। तो ये देखो बस यहाँ से रिट्रेसमेंट हो गई है और ये वापस आ गई है। हाँ खैर, ऑर्डर तो ये आप लोगों के सामने जियो, ठीक है, ये सिस्टम है। बस ये आपकी सिंपल एनालिसिस है। ये लाइंस परसों लाइव में हमने लगाई थी कि ये H4 H1 की ट्रिगर लाइन है, और ये एक बार ब्रेक हो गई तो इसको भूल जाओ, दोबारा सेल में इसने नहीं आना। लेकिन वो हम डर जाते हैं क्योंकि हमारे अकाउंट्स छोटे हैं और लॉट्स आप लोग बड़ी लेते हो। $100 का आपका अकाउंट होता है और आप लोग 5-5 सेंट 10-10 सेंट की ट्रेड्स लेते हो। तो ये कितनी सिंपल एनालिसिस है यार, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। आप लोग डे ट्रेडर्स हो ना, आपने ये यूज़ करो, बस बात ख़त्म, ठीक है। आप ये यूज़ करो, बात ख़त्म। अब इसमें कौन सी मुश्किल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपसे नहीं लगाए जाते हैं, सिंपल, इतना इजी।